video is co-sponsored by Glow Looks Forever, Hair Waving Center, Non-Surgical Hair Replacement, Beauty and Hair Studio। आए दिन हमें सुनते रहते हैं कि भारत में हिंदू धर्म खतरे में है। अक्सर ये बातें हमें चुनाव के दौरान ही ज़्यादातर सुनाई देती है। ऐसे बयानों से खासतौर पर एक समूह को भयभीत कर उनका हितैषी बताकर वोट पाने का उद्देश्य होता है, लेकिन सामान्य जनता इसे समझ नहीं पाती और समझती है कि भारत में बहुसंख्यक समाज खतरे में है। इसलिए भारत सरकार के गृह विभाग को जानकारी मांगी गई कि देश में हिंदू धर्म खतरे में होने के क्या कारण है और उसके क्या प्रमाण हैं। तो गृह विभाग ने अपने जवाब में कहा है कि ऐसे काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। इसी पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अक्सर हिंदू धर्म, जिसे भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म होने का दावा किया जाता है, उसी धर्म के लोग चुनाव आते ही अक्सर खतरे में आ जाते हैं। ऐसा दावा राजनीतिक नेता चुनाव में अपने भाषण में करते हैं। अगर एक विशिष्ट पार्टी सत्ता में नहीं आती तो आने वाले सालों में भारत जैसा हिंदू बहुसंख्यक देश इस्लामिक देश बन जाएगा, ऐसा प्रचार किया जाता है। ऐसे बयानों से चुनाव में वोट तो बटोर लिए जाते हैं, लेकिन नेताओं के ये बयान सामान्य जनता में दूरियां बना देती है। इन बयानों से हिंदू और मुस्लिम समाज में दूरियां पैदा होती है और हिंदू समाज के सामान्य लोगों को लगने लगता है कि वाकई में देश में उन्हीं का बहुसंख्यक समाज खतरे में है। लेकिन ये जो दावे किए जाते हैं उसके कोई प्रमाण है जो ये बताते हैं कि भारत में हिंदू समाज और हिंदू धर्म खतरे में है? तो आपको बता दें कि ऐसा कोई प्रमाण भारत सरकार के पास नहीं है। भारत सरकार के अधीनस्थ आने वाले गृह विभाग से नागपुर के एक नागरिक, जिनका नाम मोहनीश जबलपुरे है, उन्हें आरटीआई के माध्यम से सवाल पूछा और जानकारी मांगी कि देश में हिंदू धर्म खतरे में होने के जो प्रमाण आपके विभाग के पास है वो बताइए और उसकी जानकारी दीजिए। तो इस सवाल पर भारत सरकार का एक गृह विभाग जवाब देता है जो हर हिंदू ने सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम जारी दिशा निर्देशों के अनुसार केवल ऐसी सूचनाएं प्रदान करना अपेक्षित है जो उस लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उसके नियंत्रण में है। केंद्रीय लोक सूचना अधिकार द्वारा सूचना सुरक्षित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्या का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। नमस्कार, मैं मोहनीश जबलपुरे नागपुर से। हम हमेशा सोशल मीडिया में और हम बहुत सारे नेताओं के भाषणों में यह बात सुनते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। सोशल मीडिया पे अधिकतर लोगों को ये मैसेज आते रहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। तो मुझे लगा कि ये बारे में हमको अधिक जानकारी चाहिए, इसलिए मैंने गृह मंत्रालय में आरटीआई डाला और आरटीआई में पूछा कि अगर हिंदू धर्म खतरे में है और उसके कुछ प्रमाण अगर आपके पास में है तो मुझे उसकी प्रत दी जाए। तो गृह मंत्रालय से मुझे जवाब आया कि ये सारी जो बातें हैं वो काल्पनिक है, इसलिए आपका जवाब ये शून्य है। यह जानकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जो बात गृह मंत्रालय के पास नहीं है वह बात कुछ राजनेताओं के पास कहाँ से पहुँची कि हिंदू धर्म खतरे में। ऐसी जो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं और झूठा कुछ षड्यंत्र रचते हैं कि अगर हिंदू धर्म खतरे में है बताकर कुछ चीज़ें, असंवैधानिक चीज़ें सामने लाना चाहते हैं, जैसे कि हिंदू राष्ट्र वगैरह हम लोग जो सुनते हैं, जो असंवैधानिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो लोग बाहर लाते हैं सिर्फ ये बता के कि हिंदू धर्म खतरे में। जानने की और हमको सुन के भी ये बहुत आश्चर्य लगता है कि जहाँ पे भारत देश में जहाँ पे बहुसंख्यक हिंदू लोग हैं वो खतरे में कहाँ से आए। कुछ राजनेताओं के फायदे के लिए ये लोग ऐसे षड्यंत्र रचते हैं और इनके षड्यंत्र का उजागर करने के लिए मैंने ये आरटीआई डाला था। इस जवाब से साबित होता है कि देश में हिंदू धर्म खतरे में होने के जो दावे किए जाते हैं वो काल्पनिक है, उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। अब अगर चुनाव के दौरान कोई नेता ये बयान देता है कि देश में या किसी राज्य में हिंदू खतरे में है तो उसके प्रमाण उस नेता से जरूर मांग लीजिएगा, अन्यथा उनके बयानों को भी आप काल्पनिक समझकर भूल जाइएगा। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अमित वांद्रे की रिपोर्ट। देखिए, अब देखिए, भारत का प्रधानमंत्री हिंदू, भारत का राष्ट्रपति हिंदू, भारत सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हिंदू, 21 प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिंदू और भारत की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वो हिंदुओं की, फिर भी हिंदू खतरे में है। तो इससे तो एक मुसलमान प्रधानमंत्री बना दो, कम से कम मुसलमान खतरे में तो आ जाएंगे।
मतलब मुसलमानों को। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल ये देता है। मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। मजदूर का हो या डॉक्टर का, हाथ तो धोना पड़ेगा ना। मम्मा साबुन से नहीं। है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये मारे हाथों के जर्म्स करता है प्रोटेक्ट। ये है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप और स्टॉकिस्ट के लिए संपर्क करें 8007006520।